मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्भोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। 10 बार सूत्र नाम का ग्रंथ हमारे सामने है, जिसके रचयिता है आचार्य उमा स्वामी। हमने मति और श्रुत ज्ञान के बारे में, कि वो प्रत्यक्ष ज्ञान है या परोक्ष ज्ञान है, इसकी चर्चा पिछले 2-3 सूत्रों में की है। तो वैसे तो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं उसी संदर्भ में, अभी वो विषय खत्म नहीं हुआ। लेकिन इतना अवश्य है कि मति और श्रुत ज्ञान की बहुत महिमा है। वैसे अपन तो जब कहते हैं तो साहब हमको कौन सा अवधि ज्ञान है, हमको कौन सा मने पड़े ज्ञान है, केवल ज्ञान का तो सवाल ही नहीं है। हमारा पास छोटा मोटा जो है मति श्रुत ज्ञान है। हम ऐसा कह करके अपने ज्ञान की हीनता प्रकट करते हैं। लेकिन इन सूत्रों को सुन करके आपको अपने ज्ञान की बहुत महिमा आने वाली, क्योंकि मेरा ये मति श्रुत ज्ञान अपनी इसी दशा में किंचित प्रत्यक्ष भी है। परोक्ष के रूप में तो मैं बहुत समय से जानता हूँ। वो परोक्ष का अर्थ इनडायरेक्ट है ऐसा नहीं है। परोक्ष का अर्थ ये है कि उसमें मेरे कुछ साधन का उपयोग मैं करता हूँ। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो बिना चश्मे वाला जो है, जिनको चश्मे की आवश्यकता नहीं, वो भी डायरेक्ट देख के पढ़ता है। जिसको चश्मे की आवश्यकता है चश्मे लगा के पढ़ता है। लेकिन पढ़ तो दोनों उस पुस्तक को ही रहे हैं ना डायरेक्टली। इस अपेक्षा से चश्मे से देखने वाले की भी इनडायरेक्ट रूप से देख रहा है ऐसा नहीं कहा जा सकता। खाली उपकरणों के माध्यम से उपकरणों का आलम्बन लेने के कारण उसको परोक्ष यहाँ कहा गया है। उपकरण कौन से हैं? 5 इंद्रिय और मन। तो चूंकि मति और शुद्ध ज्ञान में इन उपकरणों की मदद ली जाती है, इसलिए उनको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। बाकी जानने के मामले में तो वस्तु को वो प्रत्यक्ष ही जानता है। किस अपेक्षा से? जैसे लकड़ी पड़ी तो लकड़ी देख के बताएगा ना कि लकड़ी है, लोहा है तो लोहा है। तो देखने के अवलोकन की शक्ति तो उसकी वही है ना। चखने के भाव से जो दिव्यांद्रिय पर रखेगा तो सम्यक दृष्टि भी वही कहेगा, विद्या दृष्टि वही कहेगा। तो उस तरह से उसके ज्ञान को परोक्ष मात्र उनके आलम्बन के कारण कहा है ना। वो किसी की मोतियाबिंद हो जाता है तो उसका ऑपरेशन कर देते हैं, तो बोलते हैं साहब मेरी नजर अच्छी हो गई, अब मैं बिना चश्मे के देख सकता हूँ। तो देख तो आंखों के थ्रू ही रहा था, लेकिन आंखों का वो जो लेंस था वो ठीक हो गया। जब तक चश्मा बोले मेरा चश्मा छूट गया, तो चश्मा छूट गया मतलब एक उपकरण छूट गया। तो ठीक उसी प्रकार से मति श्रुत ज्ञान को कम मत आंकना, क्योंकि इसी ज्ञान के द्वारा मैं अपने शरीर में होने वाले दर्द आदि को, तकलीफ आदि को भी प्रत्यक्ष जानता हूँ। मैं अपने अंदर की भावनाओं को प्रत्यक्ष महसूस करता हूँ। मैं अपने अंदर होने वाले काशायिक भावों को अगर ईमानदारी से जानूं तो जान सकता हूँ। मैं किसी व्यक्ति के प्रति अपनी विशेष कषायों का उपयोग कर रहा हूँ, तो मैं अगर ईमानदारी से अपना आकलन करूं कि इस समय मुझे उससे ईर्ष्या हो रही है, या मुझे इस समय उसको अकारण से क्रोध आ रहा है, या मेरा मन कषाय जो है बलवान हो रहा है,
ये सब बातें मैं स्वयं जान सकता हूँ, किसी से जतलवाने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं निर्णय करता हूँ कि वास्तव में मुझे जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है, और मुझे इस ज्ञान को बदल करके अब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना है, ऐसा संकल्पित होने के बाद संसार के सारे सारे स्वार्थों को त्यागने की भावना बलवती होने पर मैं अपने मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का सहारा लेकर के और सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी कर पाता हूँ। हाँ इसलिए हाँ बोलिए। वैसे मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आई है। जो जी। आपने ये बताया था कि महापर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान ये केवल ज्ञान में वो द्वैत परिणित नहीं नहीं। होते हैं, और मति शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। तो वो बिल्कुल। आपने क्या रीजन उसका बताया था? नहीं, रीजन कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है कि वैसे तो अभी ये टॉपिक आएगा आगे, लेकिन मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। ये जो अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान के द्वारा वो किन चीजों को जानता है जिसके कारण से अपन अवधि ज्ञान को फेमस करते हैं। जी। कि वो निज निज को जानता है, निज की बात नहीं है, निज के लिए तो मति शुद्ध ज्ञान ही है। अवधि ज्ञान के द्वारा रूपी पदार्थों को, रूपी माने जो देखने में आते हैं विजिबल पदार्थ, अरूपी पदार्थों को नहीं जान सकता वो। तो वो क्या जानेगा? अवधि ज्ञान जानेगा कि पुद्गल के परमाणु कैसे पड़े हुए हैं, अभी मोहिनी कर्म के परमाणु किस रूप में है, उनका स्वरूप दिखाई देगा उसको। और किसी ने प्रश्न पूछा उससे कि भाई साहब जरा बताइए कि आज यहाँ से 3 कोस दूर पर कौन कौन से मेरे पूर्वों के जो जीव है वो रह रहे हैं। तो अगर उनकी 3 कोस की मर्यादा है अवधि ज्ञान की, तो वो देख के बता देंगे। वो देख तीन तीन भाव पहले में क्या था, तो वो भाव देख करके बता देंगे कि ये था। तो उस सबसे उनके खुद के आत्मज्ञान में क्या लाभ हुआ? जी। उनको उतने क्षेत्र के बारे में ज्ञान हुआ, वो सारी चीजें बता दी, वो स्वयं भी ज्ञान कर लिया उन्होंने। उनका जो डायरेक्ट जो है, उस ज्ञान के द्वारा उनका स्वयं का भला उस प्रकार नहीं हो सकता जैसा कि आत्मचिंतवन पूर्वक होता है। और जी। आत्मचिंतवन होने के लिए मति शुद्ध ज्ञान की ही आवश्यकता होती अच्छा। अच्छा, और ये मति श्रुत आभास, है। हाँ। नहीं हाँ, वो अनुमान। अनुमान। अनुमान अनुमान अनुमान। बराबर। देखो इसमें एक वो जो आया था प्रश्न आपने पूछा था, मैं आपको उसका उत्तर बताऊंगा जो उसमें आया था। सर, मेरा एक सवाल। हाँ बोलिए। वैसे आजकल मुझे आपकी आवाज वॉल्यूम थोड़ा कम आता है, कि आपने उधर से कुछ कम कर रखा है क्या? बाकी सबका ठीक आता है, और कोई जन पूछता है तो आपकी आवाज मेरे उधर कम आती है, और मेरा वॉल्यूम फुल है। क्या आपने कुछ उधर से कम कर रखा है अपना? नहीं नहीं, मेरा गला खराब हो रहा है अभी, मुझे 2-3 दिन नहीं से नहीं जुकाम हुआ। हाँ। नहीं, एसके जैन साहब, आपका मेरे को लग रहा है आप स्पीकर से काफी दूर रहते हो। हाँ, क्योंकि ऐसा मैं मुझे भी कुछ हमारी लग रहा है। मीटिंग्स में जो है ना अभी पिछले 15-20 दिन से है कि कम और भी कम होती जा रही है। अच्छा तो अच्छा अच्छा। आवाज तो क्लियर हाँ आ रही हाँ, है, ऐसा नहीं है नहीं आ रही है, ओके लेकिन एकदम कड़क कंसंट्रेट आती है करके जैसे, देखो, और दूसरी सुनना मीटिंग पड़ता करता है हूँ तो तो। कड़क आती है आवाज। हाँ। ओके ओके ओके। अभी कैसा आ रहा है? अभी ठीक हुआ थोड़ा। हाँ 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 हाँ। अच्छा मैं ठीक है इतने ठीक। दिन से सोच रही थी, मैं बोली नहीं, मेरे का कोई भी जना नहीं कर रहा है, तो मेरे ही इधर रहेगा, मेरा वॉल्यूम फुल है इधर। नहीं, वो हम तो अभी ईयरफोन वगैरह लगा लेते हैं, फिर मैंने कहा ये इतनी कम आ रही थी चलो, लेकिन आपने हाँ बोला तो मैंने कहा वो भी बोल देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा किया, नहीं हाँ। हाँ, वैसे और कम होगी तो मैं भी ईयरफोन लगा दूंगा उसका, तो दिक्कत आएगी तो। देखो सर, अभी आवाज। मेरा सवाल हाँ है क्या इस पर। हाँ बोलिए बोलिए। आपने बताया कि मति सुत ज्ञान से उसका अपनी इंद्रियों का आलम्बन लेके हमको ज्ञान अर्जित होता है, परोक्ष ज्ञान। तो जब भी ये परोक्ष ज्ञान के आलम्बन से आता है, मेरा सवाल ये है, ये उसमें भाव मन के थ्रू ही आत्मा को उसका संवेदन होता है, ऐसा है क्या? हाँ, जो जब भी संवेदन होगा, आत्मा का संवेदन होगा, वो भाव मन के द्वारा ही होता है। देखो भाव मन तो अल्टीमेटली सभी पे काम करता है। वही 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 मैं क्लियर करना था। हाँ,
आप बाह्य वस्तुओं को जानिए या अंतर को जानिए, मैं, उन सब के पीछे जानने वाला कौन? मैं, यानी मेरा आत्मा। भाव, मेरे भाव। नहीं, पहले बात करें, मैं यानी आत्मा। और आत्मा का ही वो जो लिमिटेड पोर्शन है, जहाँ की आत्म प्रदेश जो है उस पे इस कार्य में लगते हैं, उसको भाव मन कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति एक महल में बैठा है, उसके पास 5 खिड़कियां हैं, 6 खिड़कियां हैं। उन खिड़कियों में से देखने वाला वही व्यक्ति है। जब वो इधर देखता है तो इधर का दृश्य दिखाई देता है, उधर देखता है उधर का दृश्य दिखाई देता है। सब खिड़कियों में से देखने वाला वही है। ठीक उसी प्रकार से पंचेंद्री का सहारा लेकर के करे या बिना सहारा लिए करे, देखने वाला वही व्यक्ति है जो महल में बैठा होगा। तो आत्मा ही देखने का, समझने का काम करता है। उसने अपनी फैकल्टी बना रखी है। ये काम भावमन का दे रखा है। भावमन तो सब में ही व्याप्त है, लेकिन वह विशेष रूप से उसका जो व्यापार ज्यादा होता है। और जहाँ इंद्रियों की सहारा, जैसे उसको छोटे मोटे काम दूसरों से कराने होते हैं ना, तो बोलते हैं ये जरा तुम देख के मुझे बता देना, वो तुम मुझे देख के बता देना। और जहाँ उसका खुद का इंटरेस्ट होता है, वह बोलता है यहाँ मैं खुद देखूं। उसी प्रकार से जब जीव को आत्मज्ञान करना होता है, तब उसका वो जो भाव मन का कंटेंट यानी उसका रोल ज्यादा हो जाता है। अल्टीमेटली तो भाव मन ही काम करेगा, चाहे आप जो लकड़ी पत्थर को जानो, किसी को भी जानो, वो आत्मा ही जानेगी। ज्ञान ज्ञान तो उसी को ही है। उसको वो इंद्रियां आदि रिपोर्ट करती है। क्लियर हो ऐसा। गया, क्लियर। चलिए देखो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आने वाली है। एक अनुमान का आपने पूछा था, मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये नीरजा जी का प्रश्न था। अनुमान दो प्रकार का है। एक मति ज्ञान का भेद है, और दूसरा श्रुत ज्ञान का। यही क्वेश्चन था ना आपका, नीरजा जी? जी। मेरी आवाज? हाँ। साधन हाँ। के साधन के देखने पर स्वयं साध्य का ज्ञान होना, सो मति ज्ञान है। दूसरे के साधन से। हेतु, हाँ, दूसरे के हेतु और तर्क के वाक्य सुनकर जो अनुमान ज्ञान हो, सो श्रुतानुमान है। अच्छा। चिन्नादि से चिन्नादि से उसी पदार्थ का अनुमान होना, सो मति ज्ञान है। और उसी चिन्नादि से दूसरे पदार्थ का अनुमान होना, सो श्रुत ज्ञान है। अभी देखो, मैं अ- इसका आपको अब वो बताता हूँ। जी। एग्जाम्पल, किसी ने कहा, आपने महाभारत सीरियल देखा हो, तो उसमें वो अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष जो है वो छुपा के रख दिया था जब वो अज्ञातवास में चले गए थे। तो उन्होंने उससे जो है गांडीव को, जब वो अज्ञातवास समाप्त होने वाला हुआ, तो अर्जुन ने उस गांडीव को वहां से निकाला। तो उसको देख करके वहां पे जो बैठा हुआ जो एक आदमी लेके आए थे सारथी, वो एकदम घबरा गया। वो देख, बड़ा धनुष था, और देख के उसको ये पता लगा कि ये धनुष है। तो वो धनुष उसने देख के पता लगाया कि ये धनुष है, और ये जो व्यक्ति है इसका जो है, ये इस व्यक्ति का है। ये हुआ मति ज्ञान। डायरेक्ट देखा ना उसका कि इसका धनुष है और इसके हाथ में ही है और ये व्यक्ति वही है। तो उतना लिमिटेड नॉलेज उसको डायरेक्टली हुई, उस धनुष को देख करके, धनुष रूपी चिन्ह देख करके ये गांडीव धनुष है, ऐसा उसने जाना। वो मति ज्ञान का विषय था। अब उन्होंने, अर्जुन ने उस बाण को उसको चलाया, तीर को। उसकी टंकार सुन करके बहुत दूर बैठे हुए वो जो विरोधी पक्ष के जो थे योद्धा लोग, दुर्योधन आदि थे, उन्होंने बोला कि ये तो गांडीव की आवाज है, अवश्य ही अर्जुन कहीं इधर उधर ही होगा। ये कौन सा ज्ञान हुआ? ये ये श्रुत ज्ञान हो गया, मन का इन्वॉल्वमेंट हो गया। नहीं, श्रुत ज्ञान हुआ हाँ, क्योंकि उनको कर्ण इंद्रिय से आवाज सुनाई दी और भावमन ने उसको कैच किया, हाँ, इसलिए श्रुत ज्ञान हुआ। क्यों?
पांचों पांचों इंद्रियों में से एक इंद्री इसमें उसका आलम्बन दिया गया। देखो आलम्बन तो वो लेंगे ही, खैर शुद्ध ज्ञान में भी लेंगे। अभी दूसरा एक और देखो। उस धनुष को देख करके उस व्यक्ति को याद आया कि ये धनुष जो है का एक एक केस वो हुआ था धनुष का, जब रामचंद्र जी ने उस धनुष को चढ़ाया था, और तब वो सीता जी से उनका विवाह हुआ था। तो धनुष को देख के उसको क्या प्रसंग याद आया? धनुष से जुड़ी हुई वो घटना जो कोई और घटना थी लेकिन धनुष से जुड़ी हुई। ये कौन सा ज्ञान हुआ? ये श्रुत ज्ञान हुआ। शुद्ध ज्ञान। अनुमान लिखा है ना इसमें, चिन्ह आदि से उसी पदार्थ का अनुमान होना सो मति ज्ञान है, और उसी चिन्ह आदि से दूसरे पदार्थ का अनुमान होना सो श्रुत ज्ञान। अब जैसे दूर पेड़ पे कोई काला कौवा बैठी है, कोयल बैठी है, हमको पता नहीं, हम कहते हैं हाँ कौवा होगा। हाँ और लेकिन जैसे ही वो आवाज़ करता है तो अपने को पता लग जाता है कि ये कौवा नहीं कोयल है, या कोयल नहीं कौवा है। तो ये दोनों को मिक्स करके श्रुतोमति ज्ञान से दोनों से पता लग जाता है कभी कभी। और कभी कभी देखते ही पता लग जाता है। तो नहीं, दोनों बिल्कुल सही है। हाँ। आपने सही कहा। देखो अभी आप, सवेरे मैं घूमने जाता हूँ मॉर्निंग, तो वहां पर मैं चश्मा निकाल देता हूँ। अब अंदाज से वो पक्षी उड़ते रहते हैं, मैं सोचता हूँ कि एक कबूतर है, किसी ने दाना डाला है, बहुत सारे कबूतर हैं। तो मुझे अनुमान है कि दाना चुगने के लिए वही आते हैं। लेकिन मैं फिर चश्मा लगा के देखता हूँ तो उसमें से एक दो कौवे भी बैठे होते हैं। तो क्या होता है, कोई चीज अपन वृहद अनुमान से लगा देते हैं कि यहाँ कौवों का क्या काम है, ये तो जो है वहाँ कबूतरों का जोड़ा, सारे 10 कबूतर रहते हैं तो वही होंगे। अनुमान लगाते हैं। फिर हमने देखा कि वहाँ बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए हैं, और कबूतर तो वो दाने ही खाते हैं। तो बड़े बड़े के जो टुकड़े डाले तो उसके लिए कौवे भी आते होंगे। ये अनुमान लगाया, और देखा तो उसमें कुछ कौवे भी निकले। इस तरह का जो अनुमान अपन लगाते हैं वो श्रुत ज्ञान का विषय बनता ठीक। है। जीजा जी कुछ क्लियर हुआ आपको? जी समझ में आ गया अभी। अभी देखो अपन ने ये सब पढ़ लिया। एक इसमें यहाँ से पढ़ेंगे, अध्याय 1 का सूत्र नंबर 14। ये कल बीच बोलो। में छोड़ा था साहब आपने। ये अपन ने ये पढ़ चुके थे, देखो। नहीं, अब बीच में छोड़ के निकले थे आप। पूरा एक पूरा एक पद गद्य था, उसके बीच में से बोला कल इसको पढ़ेंगे। देखो यहाँ तक तो ये 13वां मैंने आपको पढ़ के सुनाया अभी। हाँ, ये इसके बाद मति ज्ञान की उत्पत्ति के समय निमित्त कौन कौन से होते हैं, ये अपन ने पढ़ा था। इंद्रिय और मन उस मति ज्ञान के निमित्त हैं। फिर मैंने इंद्रिय की परिभाषा आपको पढ़ के सुनाई। दो इंद्रिय पढ़ाया था। नो इंद्रिय बताया। फिर मति ज्ञान के होने में इंद्रिय मन निमित्त होता है, ये सब बताया इसमें। सो वह परद्रव्यों के होने वाले ज्ञान की अपेक्षा से कहा है, ऐसा समझना चाहिए। भीतर स्वलक्ष्य में मन इंद्रिय निमित्त नहीं है। जब जीव उस मन और इंद्रिय के अवलंबन से अंशतः पृथक होता है, तब स्वतंत्र तत्व का ज्ञान करके उसमें स्थिर हो सकता है। देखो ये अपन ने पढ़ा था, मैं फिर भी उसके बारे में बताऊंगा। मति ज्ञान के होने में मन इंद्रिय मन निमित्त होता, ऐसा जो इस सूत्र में कहा है, सो वह परद्रव्यों के होने वाले ज्ञान की अपेक्षा से कहा है, ऐसा समझना चाहिए। भीतर स्वलक्ष्य में मन इंद्रिय निमित्त नहीं है। जब जीव उस मन और इंद्रिय के अवलंबन से अंशतः पृथक होता है, तब स्वतंत्र तत्व का ज्ञान करके उसमें स्थिर हो सकता है। देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि मैंने काम किसी को दिया कि भैया जाके पता लगाओ कि आसपास के जगहों पे कहाँ कहाँ पानी पाया जाता है। तो मैंने किसी को काम दे दिया। अब वो उनकी रिपोर्ट आई, तो वो रिपोर्ट आकर के उन्होंने मेरे पास में रख दी। चारों 4-5 लोगों को जिनको काम दिया था उन्होंने मुझे रिपोर्ट ला के रख दी। अब वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं एक बार उसको सोचूंगा। इसमें लिखा है कि यहाँ से
5 मील दूर पर एक गांव है, उस गांव में इस जगह पर एक जलाशय है। तो अभी तक मैंने क्या किस किस का सहारा लिया? जो रिपोर्ट मुझे मिली है उस कागज का सहारा लिया, उसमें लिखे हुए अक्षरों को पढ़ा, पढ़ने के बाद उस पर चिंतन किया और अपनी धारणा में बिठाया कि इसकी रिपोर्ट के अनुसार फला गांव के फलाने जगह पर जल स्रोत है। तो मैंने जो जो सारे लिए थे वो प्रारंभ में लिए, रिपोर्ट मंगवाई, कागज बनवाया, उसको पढ़ा। यहाँ तक तो वो बाह्य सामग्री थी, लेकिन जब उसके ऊपर विचार किया, चिंतन किया, तो वो अपने मन से किया, अपने आत्मा के आधार से किया, अपने भाव मन का सहारा लेकर। लेकिन बाहर के जो जो सहारे लिए वो कहने में आएगा ना, मैंने साहब इसमें 3 आदमी लगाए थे, उन्होंने कागज में लिख करके रिपोर्ट दी, वो उसका बाह्य अवलंबन का जिक्र तो किया जाएगा, लेकिन वास्तव में उसका संज्ञान लेने की जो प्रक्रिया है, उसमें मेरा भाव मन ही स्थिरता पूर्वक विचार करता है। हर जगह यही लागू होता है। मैंने और कहा जब, एक चीज है, हाँ ये वाला ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान होगा, जो बाहर का है। हाँ, दूसरा, आपने बताया जब भाव मन से जो अपन आत्मचिंतन करते हैं तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यस, मगर यहाँ पर बोला है भीतर स्वलक्ष्य में मन इंद्रिया निमित्त नहीं है। हाँ वही बात। हाँ, तो ये दोनों चीज अलग अलग हो गई ना। नहीं नहीं, जो आपने कहा वही तो वही, क्या जो बाहर में जो आलम्बन लिया इंद्रियों आदि का, तो वो तो बाहर का है ना, भीतर थोड़ी हो। मन भीतर और इंद्रिय के, इसमें दो चीज लिखी है था। जब जीव मन और इंद्रिय के आलम्बन, मन भी आ गया इसमें शामिल हो गया। कौन सा मन आ गया? द्रव्य मन। द्रव्य मन, अच्छा द्रव्य मन की बात है। हाँ, तो भाव मन भीतर तो हर स्थिति में रहेगा ही। भाव मन तो मैं ही हूँ, भाव मन तो आत्मा ही ठीक। है ना। देखो इसलिए इन्होंने लिखा है कि जब जीव उस मन और इंद्री के अवलंबन से अंशतः पृथक होता है, तब स्वतंत्र तत्व का ज्ञान करके उसमें स्थिर हो सकता। आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी रिपोर्ट दी, और आपने उनसे कहा भैया ठीक है, आपने सबने अपनी भी बात कर दी, अब मुझे थोड़ा सोचने दो, मैं सोच करके निर्णय लूंगा। तो अब आप निर्णय ले रहे हो, अब आपको उनकी आवश्यकता नहीं है क्या, जिन्होंने आपको रिपोर्ट दी थी? उन्होंने रिपोर्ट दे के चले गए। अब जो मेरा असली काम शुरू होता है, उसमें मैं अपने मन का स्थिर होकर इस्तेमाल करूंगा। कौन से मन का? भाव मन का। और तब जितनी चीजें मैं जानूंगा वो प्रत्यक्ष होगी। समझे बात? हाँ, या परोक्ष ज्ञान का अर्थ ही है कि वहां मैंने आश्रय लिया। किसका आश्रय लिया? इंद्रिय का और द्रव्य मन का। और जब मैं निश्चय किया मैंने, तब अपने भाव मन का उपयोग मात्र किया। इसलिए मति शुद्ध ज्ञान किंचित परोक्ष है, किंचित प्रत्यक्ष भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे कभी भी सम्यक दर्शन केवल ज्ञान हो नहीं सकता था। मैं अगर उन्हीं के ऊपर निर्भर रहता, क्योंकि वो चिंतन तो स्व का चिंतन है। आत्मा के बारे में जानना, प्रत्यक्ष अपने बारे में जानना है। उसमें वो इंद्रिय आदि बाहर की चीजें क्या करेंगी? जैसे आपसे बोला कि भैया मिश्री का स्वाद कैसा है, कोई खा के बताऊंगा साहब? अरे खा के क्यों बता रहे हो, इतने लोगों ने खाई है मिश्री, उनसे रिपोर्ट ले लो ना। जब उनसे रिपोर्ट लेने से स्वसंवेदन थोड़ी आए। तो इस तरह से मति और शुद्ध ज्ञान जो है वो सम्यक भी उसी को होना है, और सम्यक होने के बाद वही आपका केवल ज्ञान का कारण बनेगा। इसलिए अपने ज्ञान को संभाल के रखना, उसको बुरा भला मत कहना। वो बुरा भला तब तक ही है जब तक कि वो बुरा देखने जाता है। जब वो अपने विषयों को स्व में न लगा के पर द्रव्यों का बुरा भला देखने या उनमें बुरा भला करने का भाव करता है, इसी का डर है। इसलिए उस ज्ञान को जितना जल्दी हो सम्यक बना लेना। ठीक है ना। तो उसी को आगे एक्सप्लेन किया उन्होंने। इंद्रियों का धर्म तो यह है
कि वे स्पर्श रस गंध वर्ण को जानने में निमित्त हो। आत्मा में वह नहीं है। क्या आपके पास में स्क्रू ड्राइवर है, आपके पास प्लायर है, तरह तरह के पाने हैं, सुई धागा है, तो किसका इस्तेमाल कहाँ करोगे? हाँ, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे है। तो बोल रहा है कि इंद्रियों की जरूरत पड़ेगी कहाँ? जब आपको स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पदार्थों को जानना हो, तब जरूरत है। लेकिन आत्मा को उसकी आवश्यकता नहीं, इसलिए स्वलक्ष्य में इंद्रियां निमित्त नहीं है। जैसे आप देखो, वो बॉस है ना, बॉस से बात करनी है आपको, हाँ साहब करनी, तो ऐसा करो कि उनके बॉस का कोई क्लोज आदमी हो, पहले मैं उससे बात करता हूँ, फिर वो उनसे बॉस से बात कराएगा, या और बाया बाया करके। तो फिर बोले कि यार ये इनको बात करनी है साहब, ये कौन है? बोले तो इनके बेटे हैं। बोले इनको फिर बाया बाया की क्या जरूरत, ये बेटे ही है इनके, तो ये तो सीधे बात कर सकते हैं ना। तो ये लिखा उन्होंने, इंद्रियों का धर्म तो स्पर्श रस गंध वर्ण को जानने में निमित्त हो, आत्मा में वह नहीं है, इसलिए स्वलक्ष्य में इंद्रियां निमित्त नहीं है। वह तो डायरेक्ट मन का धर्म यह है कि वह अनेक विकल्पों में निमित्त हो, वह विकल्प भी यहाँ स्वलक्ष्य में नहीं है। जो भाव मन है ना, अपन द्रव्य मन को क्या बोलते हैं कि वो विकल्पों में उलझा रहता है। जो मेरा बाह्य जो जगत है उसमें बदलता रहता है। अभी किसी व्यक्ति को मैं बुरा बोल रहा था थोड़ी देर पहले, अभी कुछ अच्छी बात सुनाई दी उसकी तो मैं अच्छा बोलने लगा। ऐसा मेरा जो द्रव्य मन है और वहां होने वाले जो भाव हैं वो ऐसे विकल्पात्मक होते रहते हैं। लेकिन जब मैं स्व बोले अपने अंतर की बात सुनिए सर, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए, अपना इंट्रोस्कोप करिए। इंट्रोस्पेक्शन करने से यानी अंतर्दशा को देखने पर बाकी सारा जो मेरा ईर्ष्या का भाव, मान आदि का भाव, किसी के प्रति और बिगड़े हुए भाव सब एक तरफ चले जाते हैं। तब स्वलक्ष्य में स्व प्रकट होता है ना। और वो कैसा होता है? निर्विकल्प होता है, क्योंकि वो विकल्प सब चले गए। मान का, माया का, कषायों का और दूसरे तरह के विकल्प नहीं रहे। मुझे तो स्वयं को जानना, कैसा हूं मैं पहले ही अपने स्वरूप को जान गया। मैं समस्त विकल्पों से रहित शुद्ध आत्मद्रव्य हूँ। उसको जानने के लिए मुझे किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं, किसी बाह्य मन के जानने की आवश्यकता नहीं। मैं ही स्वयं जीव द्रव्य हूँ, आत्मद्रव्य हूँ, और मुझे स्वयं को ही अपने बारे में जानना है। किसी व्यक्ति को आप दवाई देते हो तो उससे पूछते हो, भैया ये आप दवाई खाओगे तो आप तो कैसा लगेगा? बोले साहब मैं नहीं खाऊंगा ये दवाई। तो क्यों? ये मैं पूर्व में खा चुका हूँ। बोले आपको कुछ एलर्जी है क्या? बहुत सारी एलर्जी, मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। अरे भाई खा लो, क्या दिक्कत है? बोले साहब मैं अपने शरीर के बारे में ज्यादा जानता हूँ, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। आप भले ही डॉक्टर हो, तो कितने आप कॉन्फिडेंस से बोलते हो? क्योंकि आपको अपने बारे में पूरी निष्ठा से जानकारी है। उसमें कोई बाह्य जगत आपसे ज्यादा जानकार नहीं। उसी प्रकार से आत्मा को अपने अतिरिक्त किसी और द्रव्य की आवश्यकता ही नहीं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ऐसा विश्वास तो रखो, भरोसा रखो। ये भरोसा ही तुम्हें न केवल सम्यक ज्ञान की तरफ ले जाएगा, बल्कि एक दिन वही सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान बन जाएगा। तो बोल रहे हैं मन का धर्म यह है कि वह अनेक विकल्पों से में निमित्त हो, वह विकल्प भी यहाँ स्वलक्ष्य में नहीं है। जो ज्ञान
इंद्रियों तथा मन के द्वारा प्रवृत्त होता था, वही ज्ञान निजानुभव में वर्त रहा है। इस प्रकार इस मति ज्ञान में मन इंद्रिय निमित्त नहीं है। यह ज्ञान कौन सा है? यह अतीन्द्रिय है। बोले साहब ये अतीन्द्रिय कहाँ से आ गया? इंद्रिय तो मेरे लगी हुई है, अभी फिट है, मन भी है इंटैक्ट, तो अतीन्द्रिय कैसे हो गया? मन का विषय मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थ है, इसलिए मन संबंधी परिणाम स्वरूप के विषय में एकाग्र होकर अन्य चिंतवन का निरोध करता है। इसलिए उसे उपचार से मन के द्वारा हुआ कहा जाता है। ऐसा अनुभव चतुर्थ गुण स्थान से ही होता है। देखो, मेरा जो भाव मन है वो सारा किसका लेता है? वो द्रव्य मन का सारा लेता है, क्योंकि द्रव्य मन भी एक उपकरण है ना। जैसे दूसरी इंद्रियां उपकरण है, द्रव्य इंद्रियां उपकरण है, ऐसे द्रव्य मन भी एक उपकरण है। तो जब मैं बाह्य जगत के बारे में जानता हूँ, मैं आत्मा, लेकिन अभी मैं क्या हूँ? अभी मैं संतोष कुमार। क्यों? क्योंकि मैं अभी अपने को आत्मा के रूप में थोड़ी मान रहा हूँ, मैं अपने को इस पर्याय के रूप में मान रहा हूँ। पर्याय में जो मेरा शरीर है उसको ही अपनी एंटिटी मान रहा हूँ, और इसलिए अपने उस द्रव्य मन का भी सहारा लेता हूँ। तो सहारा लेने में किसी को अच्छा किसी को बुरा ऐसा भाव मेरा आए बिना रहता नहीं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? मन का क्या विषय है? रूपी पदार्थों को भी देखता है और दूसरे तरह के भावों को भी जान रहा है, लेकिन वही मन, कौन सा मन? वही मेरा अंतर्मन, मेरा भाव मन, जब ये निश्चित करता है कि मुझे अभी ना तो इंद्रियों की आवश्यकता है, ना मन के उन पहलुओं की आवश्यकता है, इनमें विकल्पात्मक ज्ञान चलता है कि अच्छा है बुरा है भला कुछ नहीं। मैंने आदेश दिया सब इंद्रियों को कि तुम शांत हो जाओ, रिडंडेंट हो जाओ, तुम्हारी आवश्यकता नहीं, शांत बैठो। मैंने अपने द्रव्यमन को भी आदेश दिया कि मुझे अभी तुम्हारी रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा है कुछ नहीं, आप भी शांत रहिए। न मुझे आपको रूपी पदार्थों के जानने में लगाना है, और ना ही आत्मा के अतिरिक्त और कोई विकल्पों में लगाने की जरूरत है। आप भी शांत बैठो। बोले साहब हमारे बिना आप काम कर लोगे क्या? बिल्कुल कर लेंगे। कैसे कर लोगे? क्योंकि ये मेरा काम है, मैं अपना काम नहीं कर सकता क्या? उन क्षणों में इंद्रिय तो छोड़ो, मेरा मन भी शांत होकर के उन विकल्पों से रहित हो जाता है। जो राग द्वेषात्मक जो विकल्प थे वो शांत हो जाते हैं। उस अर्थ में कहा जाता है कि मेरा उपयोग पूर्णतः निर्विकल्प हो गया है। ऐसी दशा जीव को तब होती है जब उसको पहली बार सम्यक दर्शन हो। तो अपन ने पढ़ा ना, प्रथमोक्षम सम्यक की दशा पढ़ी है अपन ने। कैसे वो जीव पूर्ण वीरता के साथ, पूरी लगन के साथ में समस्त विकल्पों का त्याग करके, इंद्रियों की छटपटाहट को एक तरफ रोक करके स्व में केंद्रित हो जाता, और थोड़ा बहुत नहीं, एक अंतर मुहूर्त तक उस दशा में बना रहता। तो क्या होता है? जैसे मैं वो कॉनकेव लेंस के द्वारा सूरज की किरणों को कागज पर डालता हूँ, उस लेंस को स्थिर कर देता हूँ जिससे उसकी फोकस की हुई सूर्य की रश्मियां उस कागज पर पड़े। तो उसको हटाता नहीं हूँ, थोड़ी देर रखता हूँ, तो कागज में आग लग जाती। ठीक उसी प्रकार इंद्रियों और मन के समस्त विकल्पों कोलाहल को दूर करके जब जीव अपने मूल मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को निर्विकल्प तरह से काम में लेता है, तो उसको सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति अवश्य हो। देखो ये सब अपन यूं ही नहीं पढ़ रहे हैं, हमें अपने ज्ञान की सामर्थ्य भी समझ में आनी चाहिए, और उस सामर्थ्य के लिए वो संकल्प भी हमें पता होना चाहिए। संकल्पित मन से किया हुआ कोई भी कार्य
अधूरा नहीं रह सकता, तो अवश्य पूरा होगा। और ये चतुर्थ गुण स्थान इस बात का साक्षी है। उसमें वही सब होता है जिसका जिक्र मैंने यहाँ आपसे किया। तो देखिए, मन का विषय, मन किसको जानता है? मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों पदार्थों को जानता है। देखो, मैं एक विशेष बात आपको बताऊंगा, नीरजा जी पूछ रही। मन पर्याय ज्ञान में सामने वाले के मन की बात जानना कब जानता है? जब वो उसके मन में उठने वाले भाव कोई आकार ले लेते हैं, तो उस आकार को वो मन पर्याय ज्ञानी जान सकता। बिना आकार लिए भावों को नहीं जान सकता। अमूर्तिक, बिना आकार वाले अमूर्तिक भावों को नहीं जान सकता। लेकिन आप देखो सामर्थ्यमती श्रुत ज्ञान की, यहाँ बोल रहे हैं कि मन का विषय मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थ है, इसलिए मन संबंधी परिणाम स्वरूप के विषय में एकाग्र होकर अन्य चिंतन का निरोध करता है। इसलिए उसे मन के द्वारा कहा जाता, उपचार से कहा जाता है। ऐसा अनुभव चतुर्थ गुण स्थान से ही होता है। मेरा मन क्या काम करता है? डबल। मैं अपने भावमन की बात करता हूँ। भावमन तो अल्टीमेटली करता ही है। वो जो द्रव्य मन है, वो भी, उसकी फैकल्टी में क्या है कि अभी मैं जान सकता हूँ ना, मैं अपने मन के द्वारा, अभी मुझे सम्यक दर्शन में ज्ञान कुछ नहीं हुआ, मैं अभी चाहूँ तो लकड़ी कैसी है, पत्थर कैसा है, ये ज्ञान कर लूँ। मैं चाहूँ तो ये ज्ञान कर लूँ कि उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा, या मेरे विचार में उनके बारे में कैसा चिंतन आता है। अरूपी चीजों को भी मैं मन से जान सकता हूँ, रूपी को भी जान सकता हूँ। तो जब मैं मन को एकाग्र करता हूँ तो क्या करता हूँ? अरूपी, रूपी को तो जानना छोड़ ही देता हूँ। अरूपी में भी मैं सभी वस्तुओं को जानने की बजाय एक ही वस्तु पर कंसंट्रेट कर सकता हूँ। बाकी सबको हटा दिया, एक ही मेरा विकल्प रहा, उसको ही निर्विकल्प दशा कहते हैं ना। निर्विकल्प दशा का अर्थ क्या है? एक एक ही वस्तु का चिंतन करना, उसको निर्विकल्प दशा कहते हैं। ऐसा अनुभव चतुर्थ गुण स्थान में होता। इस सूत्र में बतलाया गया है कि मति ज्ञान में इंद्रिय और मन निमित्त है। यह नहीं कहा है कि मति ज्ञान में ज्ञेय यानी वस्तु और आलोक यानी प्रकाश निमित्त है। हमने ये कल पढ़ा था, है ना? बहुत सारे लोगों को ऐसा भ्रम रहता है कि भैया ज्ञान तो तभी होगा ना जब वो वस्तु होगी, क्योंकि वस्तु वस्तु का ज्ञान वस्तु को देखने से ही तो होगा। और साथ में उसके ऊपर में लाइट वगैरह पड़ रही हो तो देख पाऊंगा ना। तो उसका उन्होंने भ्रम तोड़ा। उन्होंने बोला अर्थ और आलोक मति ज्ञान में निमित्त नहीं है। अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ माने वस्तु। जो वस्तु है उसका सामने होना आवश्यक नहीं। उसका ज्ञान परोक्ष में भी हो सकता है ना। तो वस्तु ज्ञान का कारण नहीं। अर्थ और आलोक मति ज्ञान में निमित्त नहीं है, उन्हें निमित्त मानना भूल है। क्योंकि उस वस्तु में से ज्ञान थोड़ी निकल रहा है। ज्ञान वस्तु में से नहीं निकल रहा। तो वह विषय विशेष समझने योग्य है। इसलिए इसे प्रमेय रत्नमाला हिंदी यहाँ संक्षेप में दे रहे हैं। ये अपन ने देखो पढ़ा था, आपको याद आए तो। प्रश्न पूछा है, साम्यवहारिक मति ज्ञान का निमित्त कारण इंद्रिय आदि को कहा है, उसी प्रकार ज्ञेय पदार्थ और प्रकाश को भी निमित्त कारण क्यों नहीं कहा? प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि आपने ये साम्यवहारिक मति ज्ञान क्या होता है? तो परोक्ष ज्ञान बाहर का ज्ञान होता हाँ, मैंने आपको बताया साम्यवहारिक मति ज्ञान का अर्थ क्या है, कि जैसे आपको ने किसी को स्वप्न में देखा और ऐसा लगा कि प्रत्यक्ष में ही देखा। तो मैंने भाई साहब कल जो अपने पिताजी को देखा, और वो मुझे कह रहे थे कि तुम ये काम गलत कर रहे हो। मैंने क्या बात कर रहे हो पिताजी, कब देखा? अरे कल देखा भाई, सामने खड़े हुए थे पिताजी, और बोल रहे थे कि तुम ये काम ठीक नहीं कर रहे हो।
मैंने उनका पूरा चेहरा देखा, उनकी मुद्रा देखी, और मुझे बहुत डर लगा। तो वो ऐसे सुना रहा है जैसे कि वास्तव में जीवित अवस्था में उनके पिताजी खड़े हैं, लेकिन वो जित कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, उसको साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसका कारण जो है, निमित्त कारण इंद्रिया इंद्रिय आदि को कहा। तो बोल रहे हैं कि आपकी इंद्रियों ने, आपके अचेतन मस्तिष्क ने, वो भी इंद्रिय का ही पार्ट है, उसने ये सब बातें जानी, तो वो तो उसमें निमित्त बना ना। लेकिन इसी प्रकार से जो वस्तु है वो, और प्रकाश है, उसको निमित्त कारण क्यों नहीं मानते, है ना। तो प्रश्नकार का तर्क यह है कि वस्तु से भी ज्ञान उत्पन्न होता है, और प्रकाश से भी ज्ञान उत्पन्न होता है। यदि उसे निमित्त न माना जाए तो सभी निमित्त कारण नहीं आ सकते, इसलिए सूत्र अपूर्ण रह जाता है। देखो, थोड़ा सब्जेक्ट से थोड़ा बारीक है। वो बोल रहे हैं कि जब एक काम होने में बहुत सारे निमित्त होते हैं, तो जब वस्तु का ज्ञान होता है तो उसमें वस्तु को भी होना चाहिए, और प्रकाश भी होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं मानते? तो उसका समाधान उन्होंने दिया। क्या समाधान दिया? नार्था लोकौ कारणम परिच्छेद्यत्वात् मोवत। वस्तु और आलोक दोनों साम्यवहारिक प्रत्यक्ष के कारण नहीं है, किंतु वे केवल ज्ञेय हैं। मतलब ज्ञेय तो है, जिसे जान रहे हैं वो चीज तो होना चाहिए सामने, लेकिन उसमें से ज्ञान निकल रहा है ऐसा नहीं। जैसे अंधकार ज्ञेय है, वैसे ही वे भी ज्ञेय है। अभी अंधकार को जानने के लिए आपको अंधकार को सामने लाना पड़ेगा क्या? बताओ ये। बोले 1 किलो अंधकार यहाँ भी भेज देना साहब, मैं उसे देखना चाहता हूं। तो कैसे देखोगे? और खास तौर से प्रकाश में देखना चाहते, तो कैसे दिखेगा अंधकार? लेकिन फिर भी आप अंधकार को जानते हो ना। अवधि ज्ञानी तो अंधकार के परमाणुओं को भी देख सकता है। तो बोल रहे हैं, इसी न्यास को बतलाने के लिए तत्पश्चात सातवां सूत्र दिया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब अर्थ और आलोक हो तब ज्ञान उत्पन्न होता ही है, और जब वे ना हो तब ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। इनके लिए निम्नलिखित दृष्टांत दिए गए। देखो, अपन ने दृष्टांत कल पढ़े थे। एक मनुष्य के सिर पर मच्छरों का समूह उड़ रहा था, किंतु दूसरे ने उसे बालों का गुच्छा समझा। इस प्रकार यहाँ वस्तु ज्ञान का कारण नहीं हुआ। अरे, अगर वो मच्छरों का समूह उड़ रहा था, तो जो सामने जानने वाले को, उसको ज्ञान उसी प्रकार का होना चाहिए कि ये मच्छर ही है। उसने बालों का गुच्छा क्यों समझा? इसका अर्थ ही है कि उन वस्तुओं में से ज्ञान नहीं निकला। ज्ञान तो उसका अपना, जो ज्ञाता है उसका ज्ञान था, वस्तु में से ज्ञान थोड़ी निकला। तो बोल रहे हैं, इसलिए इस प्रकार यहाँ वस्तु ज्ञान का कारण नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण दिया था उन्होंने, अंधकार में बिल्ली इत्यादि रात्रिचर प्राणी वस्तुओं को देख सकते हैं, इसलिए ज्ञान के होने से प्रकाश कारण नहीं है। अपन बोलते हैं कि साहब कि अगर प्रकाश नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा? तो बोले कि जो बहुत सारे प्राणी हैं जो अंधेरे में देखते हैं, बिल्ली आदि हैं, उनको तो लाइट की जरूरत नहीं है, उनको ज्ञान कैसे होता? इसका अर्थ यह है कि प्रकाश का होना आवश्यक नहीं, वो निमित्त नहीं है, मतलब उसमें से ज्ञान नहीं निकलता। एक निमित्त हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान उपजाने का कारण नहीं है। मगर ऐसा है साहब, हाँ, जो बिल्ली रात में देखती है हाँ, या उल्लू रात में देखता है, हाँ, तो उसका जो आंखों की देखने की जो आंखें आंखें चक्षु इंद्रियां हैं, उनकी सामर्थ्य ऐसी है कि जो अंधेरे में भी जो वस्तु पर जो किरणें रिफ्लेक्ट होके आती हैं, उससे वो पूरा आकार समझ लेते हैं। तो वो भी प्रकाश का माइन्यूट कुछ न कुछ तो कण होता ही है उसमें। नहीं, वो जो होता तो होगा, जो कोई ना कोई तरीका है, लेकिन वो खाली सिद्ध यहाँ इतना ही कर रहे हैं कि जो जो लोग बोलते हैं कि मतलब अगर प्रकाश होगा तो वस्तु का ज्ञान होगा, तो वो उसको
सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। निमित्त के रूप में तो वस्तुएं होती हैं, लेकिन उनसे ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा नहीं। नहीं, ये वो कहना चाहते वो बात तो एब्सोल्यूट सही है हैं। हाँ। कि वस्तुओं में ज्ञान तो क्या कहते हैं, चेतना का सवाल है। हाँ, और जो पुद्गल है, जो रूप रूप वर्ण से सहित है, वो तो निर्जीव है, चेतन नहीं है, तो उसमें ज्ञान होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब उनमें से ज्ञान निकलता नहीं है। ज्ञान ज्ञान निकलेगा तो। नहीं। हाँ, वो तो बेसिक चीज है। बराबर। ज्ञान तो चेतना में से ही आता है। जो जो जीव देख रहा है उसकी चेतना से ही ज्ञान बनेगा। हाँ। चाहे वो उस ज्ञान को गलत रूप से समझे या सही रूप से समझे। जैसे तो आपने बिल्ली है, एक हाँ, ने समझा वो तो शेर का बच्चा है। अब वो तो उसके ज्ञान के अनुमान के ऊपर है तो वो क्या देख रहा है। हाँ। तो उन वस्तुओं को देखने में या ज्ञान करने में निमित्त तो बहुत सारे हो सकते हैं। जी। जैसे अब मैं, जैसे साधारण व्यक्ति देखता है, उसको लाइट की भी जरूरत पड़ती है, उसको चश्मे की भी जरूरत पड़ती है, उसको पढ़ना भी आना चाहिए तभी वो पढ़ सकता है। ये सब सारे निमित्त हो सकते हैं, लेकिन इन सारे निमित्तों से ज्ञान का कारण नहीं बनता, वो स्वयं कारण नहीं हो सकते। ये वो कहना चाहते निशा कल कल ये पढ़ा नहीं था, ये पहली बार पढ़ रहे हैं। हैं। फिर ये पढ़ा था ना, देखो किसी को याद है मच्छरों का ये समूह वाला ये नहीं, एग्जाम्पल दिया था। नहीं पढ़ा है, या छोड़ दिया था। चलो कोई बात नहीं। अंधकार में बिल्ली इत्यादि रात्रिचर प्राणी वस्तुओं को देख सकते हैं, इसलिए ज्ञान के होने में प्रकाश कारण नहीं हुआ। उपरोक्त दृष्टांत में मच्छरों का समूह था, फिर भी ज्ञान तो बालों के गुच्छे का हुआ। यदि अर्थ यानी वस्तु ज्ञान का कारण होती, तो बालों के गुच्छे का ज्ञान क्यों हुआ, और मच्छरों के समूह का ज्ञान ज्ञान क्यों नहीं हुआ। और दूसरे दृष्टांत में बिल्ली आदि को अंधकार में ज्ञान हो गया। यदि प्रकाश ज्ञान का कारण होता, तो बिल्ली को अंधकार में ज्ञान कैसे, है ना। तो जी। प्रश्न किया, तब यह मति ज्ञान किस कारण से होता है। देखो अभी मेन अपना मुद्दा आता है कि आपने बोल दिया कि वस्तु से ज्ञान होता नहीं, प्रकाश से ज्ञान होता नहीं, तो मति ज्ञान किस तरह से होता है। क्वेश्चन ये है। उत्तर दिया, छायोग समय ज्ञान की योग्यता के अनुसार ज्ञान होता है। एक इंद्रिय को ज्ञान क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका ज्ञान का क्षोभक्षम या ज्ञान का उखाड़ इतना नहीं होता जितना कि सेनी पंचेंद्रिय जीव को होता। मन वाले पंचेंद्रिय जीव को जितना ज्ञान की रेंज होती है, वो एक इंद्रिय में नहीं पाई जाती। और इस ज्ञान का नाम क्षयोपशमी ज्ञान है। इसका अर्थ है ज्ञान का कितना उघाड़ उस पर्याय में है, उसके अनुसार उसको ज्ञान मिलता है। ये देखो एक कबूतर होता है, कबूतर वैसे तो सेनी पंचेंद्रिय जीव है, लेकिन उसको आपने देखा होगा कि कहीं वो छोटे से छेद में से अंदर आ जाता है, लेकिन उसको बाहर निकलने में बहुत तकलीफ आती है। उसका दिमाग नहीं चलता कि बाहर कैसे निकले। ये आपने देखा होगा प्रैक्टिकल। तो क्या है कि उसके अपना सेनी पंचेंद्रिय होने के बाद भी उस पर्याय विशेष में उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। इसी तरह से एक इंद्रिय से लेकर के दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, सभी जीवों में बहुत सारे लिमिटेड ज्ञान का क्षोभक्षम होता है। तो क्षयोक्त में ज्ञान की योग्यता के अनुसार ज्ञान होता है, ज्ञान होने का यह कारण है। ज्ञान के उस क्षयोपम के अनुसार यह ज्ञान होता है, वस्तु के अनुसार नहीं। इसलिए यह निश्चित समझना चाहिए कि बाह्य वस्तु ज्ञान के होने में निमित्त कारण नहीं है। आगे 9वें सूत्र में इस न्याय को सिद्ध किया गया है। क्या बता दिया उन्होंने यहाँ पर, कि वस्तु को समझने के लिए, वो समझ में आए, उसके लिए आपको दो तरह का ज्ञान चाहिए। दो तरह का कौन सा, एक तो उस पर्याय विशेष में होने वाला जो सामान्य ज्ञान का उघाड़ है। जैसे मैं मनुष्य हूं,
तो मनुष्य को जितना ज्ञान की रेंज होती है वो होना, और उसमें भी मनुष्यों में भी, मैं एक फिजिसिस्ट हूँ, बायोलॉजिस्ट हूँ, हर एक कोई तो होता नहीं बायोलॉजिस्ट। मनुष्य तो वो भी है, सेमी पंचेंद्रिय है, लेकिन क्या वो फिजिक्स केमिस्ट्री के उतने गहराई से उन नियमों को जान सकता है? नहीं जान सकता, हर कोई नहीं जान सकता। तो तात्कालिक विषय संबंधी क्षायोपशमिक ज्ञान का होना भी आवश्यक है। दोनों ही क्षायोपशमिक ज्ञान है, पर्यायजन्य और साथ में विशेष रूप से उस एरिया में ज्ञान का क्षोभक्षम होना। ये दोनों वस्तुएं मिलती हैं तो वो व्यक्ति उस विषय में विशेषज्ञ बनता है। आगे 9वें सूत्र में इसको सिद्ध किया। जैसे दीपक घट इत्यादि पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता, तथापि वह अर्थ का प्रकाशक है। ये भी अपन ने पढ़ा था, हमें समझ याद है। दीपक क्या है? एक गले में आपने दीपक को रख दिया, पहले के जमाने में ऐसा रखते थे ना, उसमें छेद करके चारों तरफ एक घड़े में रख देते दीपक, जिससे वो बुझता भी नहीं था और लाइट भी चारों तरफ फैलती थी। तो बोल रहे वो दीपक जो है घड़े ने उत्पन्न नहीं किया, लेकिन वो उस घड़े को आलोकित करता है ना। तो वस्तु में से ज्ञान नहीं निकला, ज्ञान तो उसका स्वभाव होता है, बाकी के सब उसमें निमित्त तो हो सकते हैं लेकिन कारक कारण नहीं हो सकते। जिस ज्ञान की क्षयोपशम लक्षण योग्यता है, वही विषय के प्रति नियम रूप ज्ञान होने का कारण है। हाँ, जो मैंने अभी आपको बताया था फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में, तो बोल रहे हैं जब आत्मा के मति ज्ञान होता है मैं 2 लाइन में समाप्त करूंगा, समय हो गया। जब आत्मा के मति ज्ञान होता है तब इंद्रियां और मन दोनों निमित्त मात्र होते हैं। वो बात इतना बतलाता है कि आत्मा उपादान है, निमित्त अपने से निमित्त में 100% कार्य करता है, किंतु वह उपादान में अंश मात्र भी कार्य नहीं करता। देखो अभी अपन जो सब बात कर रहे थे ना, कि जो प्रकाश है, प्रकाश भी तो जानने में मदद करता है, वो वस्तु स्वयं भी है, वो भी तो मदद करती है। उसको नकार नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका होना निमित्त मात्र है। वो होती भी है निमित्त मात्र, ऐसा नहीं कि वो नहीं होगी तो वो तब भी आपको दिख जाए। उनका होना निमित्त है, लेकिन वो ज्ञान का कारण नहीं, ये सिर्फ कहना चाहते है ना। तो कल अपन यहीं से पढ़ेंगे, जब आत्मा की मति ज्ञान होता है तब इंद्रियां और मन दोनों निमित्त मात्र होते हैं। वो मात्र इतना बतलाता है कि जानने वाली तो आत्मा है, मात्र उपादान वही है। निमित्त तो अपना कार्य करता है, 100% अपना काम करता है, लेकिन आत्मा का कार्य वो नहीं कर सकता। जब अपन इसको पढ़ेंगे तो वो, इसमें बिल्कुल बोर मत होना इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ये इसमें कुंजी छुपी हुई है सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की। ये सब पूरा अपन पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन इसका एक रिवीजन करेंगे, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि कुल मिला के सारांश में क्या कहना चाहते हैं। मति ज्ञान, सुख ज्ञान और सारे पांचों सम्यक ज्ञान की क्या महत्ता है, किसका क्या रोल। ठीक है, इसको थोड़े धैर्य के साथ में अपन सुनेंगे। समय हो गया है। संजय प्रकाश जी, दिनवाणी से। मिथ्याता में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभाष वेको, भानु से बखानी है। चहु द्रव्य जान वेको, बंध वेदे भान वेको, स्वपर पहचान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको, जीव के चताय वेको, कहूँ न सताय वेको, भव्य उरयानी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन।
जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा ते थे लोक, सदा ते थे लोक। जिनवाणी माता की जय। चारू सर। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय।